नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा सिटी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मानव रोग के बारे में और देखेंगे पहले मानव रोग में जीवाणु से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग इत्यादि से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज पहला हमारा टॉपिक होगा वायरस से होने वाले रोग के बारे में, बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में। यहाँ पे जो जो मुख्य बिंदु बनते हैं, जहां से ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है, उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट चर्चा करते हैं विषाणु यानी वायरस से होने वाले रोग के बारे में। पहला मैंने पॉइंट लिखा रोग प्रभावित अंग परजीवी यानी किस वायरस से होता है और लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, पेपर का क्या क्वेश्चन का तरीका हो सकता है, इस पैटर्न को पकड़ने के लिए हमें किसी भी रोग के बारे में इन मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करना होगा, यानी उससे प्रभावित अंगों के बारे में चर्चा करना होगा। परजीवी यानी जिस वायरस या बैक्टीरिया से या प्रोटोजोआ से होने वाला होगा उसके बारे में चर्चा करना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों पहले ही हमने विषाणु लिख रखा है, यानी सभी वायरस से होने वाले होंगे, लेकिन वायरस में कौन सी प्रजाति को हमने जान लिया है, किसके बारे में भी नहीं जाना है, तो उन सब के बारे में भी समझेंगे यहाँ पर। इसके बाद लक्षण क्या होते हैं, इनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट देखते हैं एड्स। एड्स में क्या होता है, प्रभावित अंग हमारा होता है WBC। मैंने आप लोगों को ब्लड रिलेशन ह्यूमन ब्लड में बता रखा है RBC क्या होता है, WBC क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, रक्त विमाणु क्या होते हैं। तो दोस्तों बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसमें क्या होता है कि ये बन नहीं पाती हैं, यानी ये लगातार मरती रहती हैं, जिससे क्या हो जाता है रिजल्ट हमारा परजीवी में क्या होता है, HIV टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, यानी उस बंदे को एड्स रोग हो जाता है। और उसका मुख्य लक्षण क्या होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है, समाप्त होने लगती है, यानी वो कमजोर होने लगता है। तो ऐसे लोग आपने देखा होगा जो एड्स से प्रभावित होते हैं, उन लोगों में ये समस्याएं बनी रहती है, तो लगातार उनको ब्लड चेंज कराना पड़ता है। यानी WBC की जितनी भी कैपेसिटी होनी चाहिए या जो क्षमता मानव शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता से रक्षा करने के लिए होनी चाहिए, वो जब तक बनी रहेगी तब तक उसकी लाइफ रहेगी, और जिस दिन वो क्षमता समाप्त हो जाएगी तो आप अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। देखिए सिंपल भाषा में दोस्तों बात करें तो प्रश्न ऐसे बनेगा, एड्स का कैसे पता लगाया जा सकता है। तो एड्स का जो हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें HIV पॉजिटिव हो जाता है, यानी इसके लिए जो एक जांच होती है एलिसा या एलिसा जांच की जाती है। ठीक है, प्रत्येक 1 दिसंबर को हम एड्स दिवस के रूप में भी दोस्तों मनाते हैं। तो ये सारी चीजें हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो केवल यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट होगा एड्स से कौन सा प्रभावित होता है, तो हमारी श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। परजीवी क्या होते हैं, तो HIV पॉजिटिव होता है, और लक्षण क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं डेंगू ज्वर के बारे में। डेंगू ज्वर से क्या होता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। वायरस के बारे में बात करें दोस्तों तो आर्गो वायरस इसके लिए उत्तरदायी होता है, और डेंगू से भली भांति कुछ लोग परिचित भी होंगे, अक्सर देखते होंगे ठंडी के गर्मी के दिनों में डेंगू कभी भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, ठंड के साथ बुखार आता है, एकदम से ठंड लगती है, उस समय रजैया चाहे जितनी भी आप ओढ़ लो ठंड नहीं दूर होती है। ठीक है, तो ऐसे लक्षण होते हैं जो डेंगू के होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं चेचक के बारे में, यानी स्मॉल पॉक्स हो या पॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो चेचक से भी क्या होता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसके लिए उत्तरदायी जो वायरस हमारा होता है वो होता है वेरिओला वायरस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेरिओला जो होता है चेचक के लिए होता है, और वेरिसेला जो होता है वो आपका जो होता है छोटी माता, यानी दोनों ही चेचक ही है। स्मॉल पॉक्स या फिर उसको बोलते हैं पॉक्स, इस तरीके से यूज करते हैं। आप समझिएगा चेचक के लिए या अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, वहाँ छोटी माता के नाम से देता पेपर में या स्मॉल पॉक्स दिया जाता है, उसके लिए क्या होता है वेरिसेला, और इसके लिए होता है वेरिओला वायरस। दोनों के लक्षण में बात करें दोस्तों तो संपूर्ण प्रभावित क्या होता है, आपका संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है, शरीर पर लाल दाने निकलना, और इसमें हल्का बुखार, और दानों का जो तरीका होता है वो छोटा छोटा होता है। यानी दोनों में के लक्षण बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन वायरस अलग अलग होते हैं। ये काफी खतरनाक होता है अकॉर्डिंग टू इसके, यानी इसकी अपेक्षा ये ज्यादा आपका भयानक होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चर्चा करते हैं गाल शोथ। पैराथायराइड ग्रंथियों को
प्रभावित करता है। वायरस सेम वही होता है जो आपको चेचक में प्रभावित करता है, वही वेरियोला वायरस ही इसका भी लक्षण होता है। ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई होती है, यानी बुखार के साथ जब बहुत ज्यादा बुखार होता है तो उसमें क्या होता है, गला ब्लॉक हो जाता है, और गला अगर ब्लॉक हो जाता है तो दोस्तों मुंह चलाने में या कुछ भी करने में बहुत सारी दिक्कतें होती है, उसको गाल सोज बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों बात करें खसरा। तो खसरा में भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। वायरस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो मोरबिली वायरस होता है। सेम पैटर्न आपका, शरीर पर लाल दाना छोटे छोटे हो जाते हैं, इस तरीके से लक्षण। रेबीज के बारे में नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं। तो रेबीज के बारे में अगर बात करते हैं तो वो आ जाता है आपका तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। वायरस के बारे में बात करते हैं, रेबडो वायरस हो जाता है, और लक्षण क्या होता है, रोगी पागल हो जाता है, यानी कहा जाता है जैसा साउंड अगर निकालता है तो कुत्ते के जैसा कुछ स्वर आने लगता है। तो ये सब बहुत खतरनाक कुछ आपकी बीमारियां हैं जिनको सही समय पे अगर उपचार दे दिया जाए तो पूर्णतया हम स्वस्थ हो सकते हैं, क्योंकि इन सब के बारे में ही हम लोगों ने मेडिसिन या फिर इनके डोज या फिर हम कह सकते हैं इनसे रिलेटेड जो भी कारीगर मेडिसिन हैं वो सभी पता कर लिया है, और उसको पूर्णतया हम समाप्त कर देते हैं, यानी पूर्णतया हम उससे स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन सही समय पे उनको पता हो जाना चाहिए कि ये लक्षण शरीर के अंदर है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें मेनिंजाइटिस, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और मस्तिष्क में अब किसके कारण होता है, कौन सा वायरस है, इसके बारे में नहीं पता चलता है, लेकिन इसके सिम्टम्स जो होते हैं, तेज बुखार आते हैं, तो इस तरीके से सिर में भारीपन या सिर में दर्द, इस तरीके से बहुत सारे लक्षण होते हैं। तो ये क्या होते हैं, मेनिंजाइटिस के लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हेपेटाइटिस। देख रहे होंगे जैसे कि हेपेटाइटिस के बारे में, हेपेटाइटिस 1, हेपेटाइटिस 2 या ABCD के नाम से हम इसे जानते हैं स्टेज के अनुसार। तो दोस्तों हेपेटाइटिस की कंडीशन, इसी को हम पहले पीलिया के नाम से ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। पीलिया के बारे में आप सब भली भांति जानते हैं, हेपेटाइटिस बोले या पीलिया बोले। इसमें क्या होता है, आपका लीवर काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। सही स्टेज पे पता चल जाता है तो भाई हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लीवर रिकवरी हो जाता है लीवर। और अगर अंतिम स्टेज पे पीलिया का पता चलता है तो ये काफी खतरनाक हो जाता है, डेथ तक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों इसमें क्या होता है, आंख एवं त्वचा पीला हो जाता है। आपने देखा होगा ऐसे पेशेंट को, हाथों की स्किन की और आंखों में जो व्हाइटनेस होता है वो बहुत ज्यादा पीला कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम इसको पहचान सकते हैं, लेकिन कभी कभी अगर इसके लक्षण नहीं समझ में आते हैं तो भी दिक्कत होती है। तो दोस्तों पीलिया में क्या प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अभी मैं एक बार शॉर्ट में इनको बताऊंगा कि प्रश्न कहाँ कहाँ कैसे पूछा जाएगा, क्योंकि अभी भी चार्ट का पूरा हम लोग देख लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे कौन से टर्म्स पे क्या क्वेश्चन बनता है। जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट पे आपके चारों ही क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा जाए, ये तो मैंने इंफॉर्मेशन के लिए बना रखा है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जो चीज हम छोड़ के जाते हैं एग्जाम में वही आ जाती है। तो आप इसको एक बार पढ़ें, फिर फोकस उसको करें जो ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है ये ट्रेकोमा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किसको प्रभावित करता है, तो आंखों को प्रभावित करता है। लक्षण क्या होते हैं इसके, ट्रेकोमा के लक्षण होते हैं आंख लाल हो जाना, आंखें क्या हो जाती हैं, लाल हो जाती। ये ज्यादातर समस्या किसको आती है, जो कंप्यूटर पे बहुत देर तक बैठकर काम करते हैं या स्क्रीन पर बैठकर बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो उनको ये आपने देखा होगा अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन आंखों में लाल हो जाना या इस तरीके से। तो उसके लिए ग्लास लगा के वर्कआउट करते हैं तो उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, ट्रेकोमा हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आंखों को प्रभावित करता है या आंख को प्रभावित करता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हर्पीस के बारे में। तो हर्पीस क्या होता है, त्वचा को प्रभावित करता है। वायरस भी हर्पीस के नाम से ही है। इसमें होता क्या है, त्वचा में सूजन हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक वायरस से होने वाला रोग है। अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, लोग सोचते हैं कि विटामिन से कमी से होने वाला रोग है। नहीं दोस्तों, विटामिन की कमी से होने वाला रोग ये नहीं है, क्योंकि विटामिन का वीडियो मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया है। सारी चीजें पोषक तत्वों में आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है, कई वीडियोस इस पर बने हुए हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इन्फ्लुएंजा से क्या होता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसका कोई स्पेशली लक्षण नहीं होता है। तो जिस भी तरीके से आपके शरीर में किसमें क्या प्रभावित करता है तो हमें देखना पड़ता है, क्योंकि जहाँ संपूर्ण शरीर की बात आ जाती है तो मनुष्य का जो भी अंग आपका कमजोर होता है या वायरस किस तरीके से किस पे अटैक करने वाला है, ये तो आफ्टर ट्रीटमेंट ही पता चलता है या डॉक्टर के पास जाने से ही पता चलता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है आपका पोलियो।
किसी अंग को प्रभावित करता है। और जो वायरस होता था वो पोलियो के नाम से ही था। इसमें क्या होता है, मेन मुख्य कारण बेचैनी होने लगती है व्यक्ति को। अभी तो भारत सरकार ने भारत को पोलियो मुक्त भी घोषित कर दिया है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं हमारे जहाँ पे पोलियो जैसी शिकायत नहीं आती है। जैसे आप सब देखते थे जो पोलियो से संबंधित बच्चे होते थे, विकार होता था, उनका पूरा अंग किसी का टेढ़ा हो जाना या फिर वो अंग विकसित ना होना, बहुत सारी पोलियो से समस्याएं थी। तो अभी तो फिलहाल पोलियो पे पूरी तरीके से टीकाकरण कर दिया गया है। तो आने वाले हमारे जो भी संतानें होती हैं या जो भी हमारे बच्चे हैं वो पोलियो से रहित हो चुके हैं, पोलियो मुक्त हो चुके हैं। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस बनाएंगे और देखेंगे विषाणु से होने वाले जो भी रोग हैं आपको उसमें सारे पॉइंट्स मिलेंगे। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों देखते हैं, तो यहाँ विषाणु से होने वाले रोग के बारे में चर्चा करते हैं। सेम पैटर्न नहीं होगा, रोग होगा, प्रभावित अंग होगा, परजीवी होगा और लक्षण होगा। बैक्टीरिया से होने वाले यानी जीवाणु से होने वाले रोग हैं तो डेफिनेटली इनको ध्यान रखेंगे। अभी फिलहाल मैं डिफरेंसेस भी इसका एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें विषाणु से होने वाले पूरे बना दूंगा, जीवाणु से होने वाले, प्रोटोजोआ से होने वाले, तो सब एक ही चार्ट में देखेंगे। अभी तो पहले इनको जाने होता क्या है। पहला दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है फिटनेस। फिटनेस के बारे में बात करें तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो हो जाता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। और लक्षण क्या होता है, संपूर्ण शरीर में ऐठन जैसा बना रहता है। नेक्स्ट दोस्तों हैजा के बारे में बात करते हैं तो हैजा से आंतें प्रभावित होती हैं। वायरस के बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, विब्रियोला कोलेरी वायरस होता है, ये आपका बैक्टीरिया यानी जीवाणु होता है। और लक्षण क्या होते हैं, दस्त और उल्टियां होना। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं टाइफाइड। ज्यादातर देखते होंगे आप सब अशुद्ध पानी से या खान पान डिस्टर्ब होने से टाइफाइड की समस्या अक्सर हो जाती है, रिपीट करता है। तो टाइफाइड का मुख्य लक्षण क्या होता है, ये आंतों पे अटैक करता है, खाना डाइजेस्ट ना होना, प्रॉब्लम होना, खाना शरीर को ना लगना, ये सब लक्षण से इसके। और यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं हम तो ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफी। तो इन के जो नाम है इनको थोड़ा ध्यान देना होगा आपको क्योंकि पेपर का पैटर्न बदल चुका है। पहले टाइप पूछता था टाइफाइड किसको प्रभावित करता तो आप पाते लगा देते थे, बट अभी ये पूछने लगा है कि टाइफाइड के लिए कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है। तो आपको वहां 4 विकल्प होंगे जिसमें से आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं निमोनिया। निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, डिप्लोकोकस निमोनी होता है। लक्षण क्या होता है, तेज बुखार होता है, फेफड़े में सूजन हो जाती है। प्लेग के बारे में बात करते हैं, प्लेग में क्या होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है। और दोस्तों इसके लक्षण में ये होता है पैरों के बीच में कर्व हो जाता है यानी पैरों में ऐठन हो जाता है, ये प्लेग का एक और भी लक्षण होता है। बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो पास्टुरेला पेस्टिस, पास्टुरेला पेस्टिस इसके लिए उत्तरदायी होता है। लक्षण में बात करते हैं दोस्तों तो बहुत तेज बुखार आता है। क्षय रोग के बारे में बात करते हैं दोस्तों, टीबी के रोग के बारे में बात करते हैं जिससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। अभी तो इसके बहुत सारे सिम्टम्स हो चुके हैं, कई तरीके से हो चुके हैं, लेकिन मुख्य रूप से टीबी का जो अटैक होता है वो पहले जो होता है फेफड़े पर ही ज्यादा होता है, तो इसको ध्यान रखें। पेपर में आपसे पूछा जाता है क्षय रोग में कौन सा अंग को प्रभावित करता है तो फेफड़ा ही लगा है। फिर इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके लक्षण में, तो बार बार खांसी के साथ कफ में रक्त का आना एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। और अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स नहीं होते तो जैसे शरीर का वजन गिरना या आपको बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे, बहुत जल्दी थकान लगना, हाफा आना, व्हाटएवर बहुत सारे अंदर टीबी के होते हैं तो वो आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं काली खांसी। काली खांसी में श्वसन तंत्र हमारा प्रभावित होता है। बाकी लक्षण के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता है, जैसे काली खांसी में श्वसन तंत्र में यानी सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, व्हाटएवर ये सब बहुत सारे लक्षण आप एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं गोनोरिया के बारे में। गोनोरिया में मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। लक्षण में जैसे कि यूरिन को बाहर करने में, उत्सर्जित करने में उसमें स्वेलिंग हो जाना या तकलीफ होना, इस तरीके की बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं उसमें, तो बॉडी में देखने को मिलता है। तो ये कुछ हमारे थे जो मुख्य रूप से पेपर में जीवाणु से होने वाले रोग पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों आज के अंतिम पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो इसमें क्या है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों में अंग कौन से प्रभावित करते हैं ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो इनमें 3 ही बिंदु मैंने बनाए। एक तो रोग, ऊपर से प्रभावित अंग हो जाएगा आपका परजीवी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला दोस्तों आ जाता है आपका मलेरिया। मलेरिया में जो प्रभावित अंग होता है वो तिल्ली
RBC होता है। परजीवी के बारे में बात करते हैं, प्लाज्मोडियम मादा एनाफिस। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मलेरिया रोग किसके कौन से मच्छर को काटने से होता है, तो मादा एनाफिस होता है। प्लाज्मोडियम उनका जो परजीवी होता है, लक्षण होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं पायरिया। पायरिया मसूड़ों में होने वाली एक बीमारी है, मसूड़ों से ब्लड आना, मसूड़े कमजोर हो जाना, व्हाटएवर। इसके लिए जो उत्तरदायी होता है वो आपका प्रोटोजोआ होता है, एंटमीबा जिंजीवेलिस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एंटीअमीबा या एंटमीबा जो भी वहां विकल्प दिया हो, जिंजीवेलिस। नेक्स्ट सोने की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है, आपका मस्तिष्क प्रभावित होता है। चाहे जितना भी आप सोएंगे लेकिन आपकी नींद पूर्ति ही नहीं होगी, लगेगा फिर और सो लेना चाहिए, थोड़ा और सो लेना चाहिए। यानी उनके लिए 24 घंटा भी सोने के लिए कहा जाए तो सोते रहेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शरीर थका हो तब तो समझ में आता है, लेकिन कंटिन्यूअस बना है तो आप उसको समझें और उसको टेस्ट कराएं। उसको बोलते हैं सोने की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। इसके बाद इसके लिए परजीवी क्या लक्षण जारी होता है, प्रोटोजोआ, ट्रिप्नोसोमा, और ये सीसी मंकी के द्वारा प्रभावित किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं पेचिस के बारे में। पेचिस से आंतें प्रभावित होती हैं। वायरस के बारे में बात करें तो एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका होता है। नेक्स्ट काला ज्वर, इसमें अस्थि मज्जा प्रभावित होती है, और बालुई मक्खी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के जो टॉपिक में हमने देखा विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। इसी कड़ी में दूसरा हमारा रोगों से संबंधित मानव रोग से दूसरा पार्ट होगा जिसमें हम अन्य रोगों पर भी चर्चा करेंगे और इनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे कैसे हम याद कर सकते हैं। तो चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए। धन्यवाद।